देवता, जितने भी देवता हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि यूथ इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों हो रहा है सनातन धर्म के साथ? कुछ तो हो रहा है उस दुनिया में। बाढ़ आ गई है राम नाम की। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों। और तो कोई तो वजह होगी कि आपका सॉन्ग मुझे रेकमेंड हुआ, या इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे आप जैसे लोग, राजर्षि नंदी जैसे लोग, ये सब लोग मिले हैं। मैं सीख रहा हूँ, दुनिया भी सीख रही है पॉडकास्ट के थ्रू। पर इसके पीछे कुछ तो वजह है। उस वजह के बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ और मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। मैंने इससे पहले आपका पॉडकास्ट कभी नहीं सुना था। जब कॉल आई जी। तो हालांकि मैंने कहीं ना कहीं रील्स पर देखा होगा आपको बाय फेस, लेकिन इतना मुझे पता नहीं था। जीवन में आपने देखा श्री हनुमान जी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपने ये डाला है ना, ओबामा भी यही डाल के रखते हैं। जी। हर समय उनके यहाँ ये मिलेगा। देश में रहो, विदेश में रहो, कितने भी बाउंसर रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, हर जगह हमारी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन तुम रक्षक काहू को डरना, जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका बिगाड़े कौन। इसलिए बस अभय हो ही जो तुम्हें डराई। भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति तो व्यक्ति को निडर करती जाती। वो सामने वाले की सुन लेता है, अच्छा ठीक है, जब बेटा मैं बोलूंगा ना तब। जब आप गीत गा रहे हो तो आपको दिखता क्या है? मतलब मान लो आप हनुमान चालीसा गा रहे हो, दिखाई क्या देता है? ये स्मरण, उस समय जैसे मैंने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो माइंड में ये थोड़ा होना चाहिए, हे हनुमान जी आप तो परम ज्ञान के सागर हैं। जय कपीश, आप बंदरों के ईश हैं, बंदरों के राजा हैं। उस समय माइंड में क्या होना, सब बंदर खड़े हैं और आप उनके बॉस हैं। तिहु लोक उजागर, तीनों लोग जानते हैं। राम दूत, इतना होने के बाद भी हैं क्या? दूत। राम दूत, लेकिन अतुलित बलधामा। यहाँ एक बात आपको बोलूंगा, अरण्य कांड में है शायद, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। जब सीता जी के चरण में चोंच मारी इंद्र के बेटे जयंत ने, क्योंकि राम जी सीता जी की एकांत में चोटी बना रहे हैं और अपने हाथों से उनको आभूषण धारण करा रहे हैं। वन में कौन सा आभूषण? कोई माला, कोई पुष्प, अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे हैं। राम फीके नहीं है। श्री कृष्ण ने तो सब कुछ किया, टेलर तो सारा, रिहर्सल तो सारी राम जी ने की है। बाद में तो सिर्फ पिक्चर मनो उस शूट हो गया है बस। शुरुआत तो वहां से। तो निज कर भूषण राम बनाए, इसके संत दो अर्थ लगाते हैं। एक तो निज कर यानी कि अपने हाथ से आभूषण राम जी ने बनाए, चाहे वो कोई फूल था, कोई माला थी। एक है निज कर, अपने कर को ही, अपनी बैयाओं को भी आभूषण बना दिया और सीता जी को मानो गलबैया डाल ली। एक पति पत्नी एकांत में बैठे हों, चाहे अंबर के नीचे बैठे, खुले आकाश के नीचे, एकांत में नहीं, किसी कमरे में नहीं, किसी कुटिया में नहीं, एकांत में अंबर के नीचे बैठे राम जी, और मानो सीता जी को ऐसे करके गलबैया डाल ले, तो इसमें क्या बुराई है? लक्ष्मण जी तो लकड़ी काटने गए हैं अकेले में। इसमें इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के चरण में चोंच मारकर भाग गया। राम जी ने देखा और ऐसे करके एक सींख उठाई, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, वो छोड़ दी। अपने बाप के लोक चला गया, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक चला गया, शिवलोक चला गया, सब चला गया, चला गया। किसी ने नहीं कहा बैठ भी जा। इंद्र ने कहा जल्दी जल्दी निकल पापा। अरे छोड़ पापा, देख पीछे बाण लगा तेरे। लगा क्या था? सींख। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अरे भाई, जिसका अपराध किया माफी उससे मांग। कभी कभी हम दिल दुखाते हैं आपका, माफी मांगते दूसरे से। दिल दुखाते माँ बाप का, माफी मांगते हैं भगवान से, प्रभु अब क्षमा कर देना, मैंने गलती कर दी।
नारद जी ने कहा, भाई जिसका अपराध किया वहां जाना। आके राम जी के चरणों में माफी मांगी। राम जी ने कहा, बेटा थोड़ा मजा तो तुझे चकाई दूं, मेरी पत्नी के चरणों में चोंच मार दी तूने यार। तो एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी। यानी कि जो दूसरे के सांसारिक जीवन में भंग डालता है, चरित्र भंग हो जाता है जिसका, जो एक पति पत्नी के जीवन में चोंच मारता है, वो एक नयन का कर देते उसको भगवान।